ओके सो यस, कुछ कहना है? सर कल आपने बोला था रिजिड Yes, बॉडी के sir. अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं हाँ उसमें जी। वाइब्रेशन होता है, तो सर जब बॉडी रिजिड है तो उसके अंदर के पार्टिकल में वाइब्रेशन कैसे हो सकता है सर? देखिए वही वो रिजिड रिजिड को हम लोग अगर आइडियल अगर कोई माने, हर केस में क्या होता है कि एक कंसेप्चुअली थ्योरेटिकली एक आइडियल केस होता है। वो आइडियल केस जो रहता है वो एक प्रॉपर डेफिनेशन जिस ढंग से होना चाहिए वो एग्जैक्ट वैसे ही होना चाहिए। लेकिन सेकंड जो रहता है वो रहता है प्रैक्टिकल केसेस, है ना। तो प्रैक्टिकली किसी भी बॉडी को हम लोग इतना रिजिड नहीं मान सकते कि उसका जो पार्टिकल है वो पार्टिकल एकदम स्टैटिक हो, है ना। तो जो प्रैक्टिकल जो बॉडीज होते हैं डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं उस बॉडी में रिजिडनेस थोड़ा बहुत तो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। और अगर थोड़ा बहुत भी अगर कोई डिफेक्ट्स है तो उसमें ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं हो सकता, पार्टिकल रोटेट भी नहीं हो सकता लेकिन उसमें वाइब्रेशन हो सकता है, इट मे बी, है ना, वाइब्रेशन हो सकता है। तो उस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि अगर वो बॉडी एकदम सॉलिड है, बहुत एकदम कॉम्पैक्ट है, हाँ, और कंप्लीटली रिजिड के जो रिजिड बॉडीज की जो प्रॉपर्टीज उनको अगर कोई वो फुलफिल करता है देन नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। लेकिन डिफेक्ट तो एवरी पॉसिबल है हर जगह, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि कम से कम उसमें वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है इन रैंडम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, इसलिए उसमें रैंडमनेस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये है और कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिकल और आइडियल केसेस में डिफरेंस का एक ये है केस है। ठीक, गैसेस में भी रहते हैं, जैसे आइडियल गैसेस हम जब गैस फार्मूला पर केमिस्ट्री में यूज करते हैं तो एक आइडियल गैसेस का रूल करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसमें बोलते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल जो पॉइंट्स हैं वो प्रैक्टिकली ये है, रियल गैसेस कुछ और होता है। तो एक आइडियल गैसेस है, एक रियल गैसेस होता है। वैसे ही एक आइडियल रिजिड बॉडी का कंसेप्ट जो तुम कह रहे हो कि वो रिजिड है मतलब फिक्स होना चाहिए, लेकिन जो रियल रिजिड बॉडी होता है उसमें कम से कम तुम्हारा उसमें वाइब्रेशन मोशन पॉसिबल है। तो वाइब्रेशन की वजह से डिफरेंट वेलोसिटी थोड़ा सा डिफरेंट होगा और उससे हमने डिफरेंट एसोसिएटेड मैटर लिया था। ठीक, चलिए, सो वी वर टॉकिंग अबाउट वेव पैकेट। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर ये वेव पैकेट जो होता है वो किस से मतलब अफेक्ट होता है, मतलब डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ से होगा या फिर वो मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस से ये होती है, मतलब फर्क पड़ता है उनमें? देखिए अभी हम लोग वेव पैकेट का सिर्फ डेफिनेशन तक पहुंचे हुए हैं, है ना। धीरे धीरे जो है हम उस वेव पैकेट के प्रॉपर्टीज में जाते जाएंगे। जब पूरा डिटेल वेव पैकेट कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें उनके जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्लियर होते जाएगा। तो अभी तुम लोग स्टार्ट किए हैं, है ना, जस्ट कीप पेशेंस, वेट करिए। अब उसके बाद फिर देखते हैं कितना कैरेक्टरिस्टिक जो है वो तुम तक पहुंचता है। ठीक है ना। अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया, हमने तो सिर्फ डिफाइन किया है कि वेव पैकेट बनता कैसे। अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बारी जाएगा और उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पर हाँ हम क्या क्या फिजिक्स निकाल सकते हैं वो फिजिक्स रहेगा, वो सब उसके कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। ठीक है, चलिए, सो वी वर टॉकिंग अबाउट वेव पैकेट। और ये वेव पैकेट का कांसेप्ट क्यों आया था, क्योंकि फेस वेलोसिटी जो है वो मैटर वेव के लिए c से ज्यादा हो रहा था, तो हमने फिर वेव पैकेट का कांसेप्ट लाया। और इस वेव पैकेट के कांसेप्ट में ये कहा जाता है if this is that real big body and there are the constituent particles of identical mass m and the summation of this m is equal to capital M, सब मिलकर के उस बड़े बॉडी का मास m बनाता है। and if this is moving with velocity v then this lambda corresponding to the complete matter wave that is equal to h upon m, m I taking capital with this v, this is for that complete body। इसके लिए हम लोगों ने फेस वेलोसिटी निकाला है जो कि लाइट के स्पीड से ज्यादा है। अब इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो हमने मास लिया है, हमने जैसे अभी जो डिस्कस कर रहे थे तो उसमें कम से कम वाइब्रेशनल मोशन होगा और वाइब्रेशनल मोशन रैंडम होगा, तो इससे एसोसिएटेड मैटर वेव डिफरेंट हो सकते हैं और इसका वेवलेंथ अलग-अलग हो सकता है। और ये मैटर वेव्स चूंकि एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, लाभ सुपरइम्पोजिशन तुम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि जब दो वेव्स एक दूसरे के बहुत पास हो, चाहे पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, तो दोनों जो है वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी लाभ सुपर इम्पोजिशन लगेगा। एंड इन लाभ सुपर इम्पोजिशन ऑप्टिक्स में तुम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ा था। अगर वो एक यूनिफॉर्म सिनुसॉइडल बहुत बेहतरीन वेव है, सारे प्रॉपर्टीज अगर कोई मैच हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में तुम लोगों ने 3-4 प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको मेल कराते हो। तो if this is constructive then we have a big wave like this, and if this is destructive then we have if this is destructive then we have the
lower wavelength output resultant output and ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन तुम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर तो बहुत सारे वेव्स हैं और ये वेव्स मिला करके हमारे पास एक आउटपुट के फॉर्म में, so we have random waves having different wavelength and by using this after superposition we have a wave packet and this is that wave packet. So wave packet is actually the sum of or the combination of a superimposed waves and these waves are corresponding to these individual particles and by which this rigid body is made of. So अब यहाँ पर हम लाभ सुपरइम्पोजिशन यूज करेंगे। अब सारे के लिए अलग अलग इक्वेशन लेकर के उसका मैथमेटिक्स करना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे कि हम लोग लाभ सुपरइम्पोजिशन में दो वेव लेकर के चलते हैं और दोनों वेव में हम लाभ सुपरइम्पोजिशन लगाते हैं और तुम्हें अगर कोई ऑप्टिक्स में अगर याद होगा तो वही सारी चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए हम let us superimpose two waves this is one wave and this is the second wave and the equation of this first wave is y1 is equal to a amplitude को मैं आइडेंटिकल कर देता हूँ थोड़ा just for sake of easy calculation and this is either sin और cos के टर्म में ले लेते हैं और यहाँ मैं cos यूज कर लेता हूँ and this cos omega t so this is cos omega t minus kx सर थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा करिए ना, नेटवर्क की वजह नेटवर्क अप डाउन हो रहा है तो थोड़ा बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। थोड़ा बड़ा लिखूं? हाँ ओके सो लेकिन ज्यादा बड़ा लिखूंगा तो बोर्ड को छोटा हो जाएगा फिर। सो दिस इज y1 it is equal to a the amplitude and I'm taking cos omega t minus kx. This is one wave. सेकंड वेव के साथ ये कि उसका वेवलेंथ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चलिए फ्रीक्वेंसी को भी हम थोड़ा चेंज मान लें। सो सेकंड वेव दिस इज y2 इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड को आइडेंटिकल रखता हूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एंड अगेन दिस इज cos and in case of omega let us use omega plus delta omega, a small change in its angular frequency with this t minus k plus delta k multiplied by x. So we are for the mathematics we are taking two waves, one is this y1 and this is y2 and there is slight change in its frequency, angular frequency and there is also some change in its wavelength. मैंने कहा था कि ये जो ओमेगा है वो फ्रीक्वेंसी बताता है, k जो है वो वेवलेंथ हम उससे निकाल सकते हैं, k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। अब जब हम उसको डिफाइन कर रहे थे वेव पैकेट को तो हमने कहा था कि सिंस इट्स वेलोसिटी विल बी चेंज v1 v2 v3 लिया था तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ चेंज होगा और अगर करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये दो वेव हो गया। अब इसको सुपरइम्पोज कराएं। सो आफ्टर सुपरइम्पोजिशन फ्रॉम द लॉ ऑफ superposition what we will have this y is equal to y1 plus y2। ये तुम लोगों ने दोनों एम्पलीट्यूड को तुम लोग ऐसे जोड़ देते हैं और उसके बाद फिर मैथमेटिक्स करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मैथमेटिक्स। सम ट्रिग्नोमेट्रिकल definition formula you have to use। so this y is equal to y1 is this a cos omega t minus kx plus a cos omega t omega plus delta omega t minus k plus delta kx। चलिए अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये तो कॉमन हो गया। सो वी हैव टू यूज cos a plus cos b। फार्मूला बोलोगे कोई? cos a plus cos b का कोई फार्मूला बता दो मुझे। cos a plus b cos a minus b। No। Sir, 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2। a minus b by 2 कि b minus a by 2?
सर दोनों में सेम ही मीनिंग है, cos इवन फंक्शन। नहीं, सर 2 cos a प्लस सर लास्ट में b माइनस a बाई 2 होगा। हाँ इसकी आवाज ये हो रही है। सर 2 cos a So- प्लस b बाई 2। हाँ यस, so 2 cos a plus b by 2 multiplied by cos b minus a a by माइनस 2। b बाई 2। हाँ अभी यहाँ पर हमारे पास एक और ये रहता है, since cos minus theta is equal to cos theta, है ना, इसलिए अब इसको a minus b भी लिख सकते हैं। So अब यहाँ पर ये a की वैल्यू है, this is a and this is b। चलिए थोड़ा मैथमेटिक्स करिए और मुझे इसका रिजल्ट बताइए, y की वैल्यू कितने आ रहा है। तो y is equal to 2, a तो रहेगा ही कॉमन, 2a is कॉमन, या a को कॉमन निकाल करके यहाँ 2 कर लो। अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ करके 2 से डिवाइड करनी है। सो दिस इज cos, क्या है बताओ जल्दी मुझे, 2a मल्टीप्लाइड बाय cos a प्लस b बाय 2 की वैल्यू बताओ जल्दी मुझे। थोड़ा फास्ट करना कैलकुलेशन है। कितना आ रहा है, ये जोड़ के 2 से डिवाइड करना है यार, इसको और इसको और इसको जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है। बोलो जल्दी, एनीवन, ओपन टू ऑल। नहीं बन रहा है क्या? सर थोड़ा लंबा रहेगा आंसर जो है। अरे क्या लंबा है, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे जल्दी इसमें। ये पॉजिटिव वाले के एक साथ जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, बीच में माइनस करो, दोनों नेगेटिव वाले के एक साथ जोड़ करके डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। अब इसको अगर कोई इसके साथ जोड़ोगे तो ओमेगा और ओमेगा 2 ओमेगा हो गया, ठीक, तो कॉमन है ये। हाँ, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। ओमेगा वाला टर्म इतना ही आएगा। सर वो क्यों आएगा, ओमेगा और ओमेगा टी रहेगा ना। हाँ ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, रहेगा ना। हाँ सर रहेगा रहेगा। हाँ, माइनस में वो कैंसिल होगा, है ना। माइनस में तुम जब लोगे तब ये कैंसिल होगा, a माइनस b करोगे तब b, इसको माइनस करोगे तो ओमेगा में कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ हम प्लस कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये ओमेगा और ओमेगा जोड़ करके 2 ओमेगा हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा हमारे है ये। हाँ, माइनस डेल के, हाँ k प्लस डेल्टा k बाय x, ये ऐसा आएगा पहला टर्म। चेक इट। सर वो माइनस के तो कैंसिल हो जाएगा ना। क्यों सर इस साइड में यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है ना। अच्छा हाँ ठीक ठीक माइनस, ठीक हाँ माइनस मैंने जुड़ नहीं आएगा, हो। मैंने यहाँ माइनस को कॉमन निकाल दिया है, माइनस को कॉमन निकाल दिया है तो ये दोनों जुड़ गया। हाँ हाँ ठीक, आ गया सर, मल्टीप्लाइड बाय आ गया ना। हाँ, नेक्स्ट टर्म्स कास के साथ अब माइनस करना है, तो माइनस करने से ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा,
है ना। यहाँ पर बच जाएगा फिर डेल्टा ओमेगा, यस सर। है ना। सो दिस kx इज kx भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, डेल्टा ओमेगा बाय 2 t माइनस डेल्टा k बाय 2 x। यस सर। ठीक है, चेक कर लेना, मेरे मैथमेटिक्स पे भरोसा मत करना भाई, तुम लोग खुद कैलकुलेट करनी है ना। बाकी लोग भी बताते जाओ, इतना ही आ रहा है कि कुछ डिफरेंस हो तो बताओ। यही है सर आंसर। यही है ना, है ना। हाँ। तो ऐसे एक स्टेप में ऐसे कैलकुलेट करने की जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आता है, धीरे धीरे थोड़े से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स में, और इतना आना चाहिए। चलिए, सो दिस इज दैट आउटपुट, वन कास्ट टर्म इज हियर एंड अनदर कास्ट टर्म इज हियर सर एंड हाँ बोलो। सर वो प्लस डेल्टा ओमेगा बाय 2 kx होना चाहिए लास्ट में। कौन सा ये सर क्या होना लास्ट चाहिए में बोलो? प्लस होगा वो। ये यस सर। क्यों भाई? कि वो माइनस हो रहा है और वो ये माइनस हाँ, डेल्टा ओमेगा kx है। ये भी माइनस साइन के साथ में है सर ना? cos a माइनस b सर। चलिए, तो मैं इसको माइनस रख देता हूँ और इसको प्लस कर देता हूँ, और ठीक यस ठीक। है ना। ठीक है ना, मैं इसको डायरेक्टली ये कर दिया था, दिस इज द टर्म, है ना। आज उसको जस्ट फ्लिप करके मैंने उसका टर्म लिख दिया था, तो नो प्रॉब्लम, दिस इज ओके। अब ठीक है, यस सर। हाँ चलिए ठीक, ओके। अब इसको ऐसे रखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिजिक्स में फर्क नहीं पड़ेगा, मैथमेटिक्स में फर्क पड़ेगा। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि हम मैथमेटिक्स करने के बाद उससे फिजिक्स निकालते हैं, तो हमारे जो फिजिक्स निकल रहा है, आउटपुट हो रहा है, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो दिस इज माइनस टर्म एंड दिस इज प्लस टर्म, एंड आई थिंक मैथमेटिकली इट्स ओके। और अगर मैं इसको अगर कोई यूज करूं तो ओमेगा टी उसको भी मैं माइनस लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। Since delta omega it is much less than omega and delta k this is much less than k। अब जो स्मॉल जो चेंज ले रहे हैं वो चेंज ओमेगा से, ये जो रियल वन है उससे कम है, so this delta omega this is much less than omega and this delta k this is much less than k, so we can have one approximation that omega plus delta omega by 2 can be written as equal to omega and k plus delta k by 2 can be written as equal to k. So this implies y is equal to 2a cos omega t minus kx multiplied by cos, चलिए मैं इसी के ढंग से ले लेता हूँ, है ना। So this is minus delta omega by 2 t plus delta k by 2। We use physics, in physics we use several approximation। बहुत बार ऐसा लिया जाता है कि छोटा सा जो टर्म होता है उसको हम लोग हटा देते हैं, वाइट करते हैं। यहाँ पर भी जो चेंज है, that change is small, very small, तो इन दोनों का जोड़ जो है वो इसी के बराबर होगा। तो we are using good approximation and this is that result। And why we are doing so? ये तो मैथमेटिक्स हो गया। हम फिजिक्स में ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिजिक्स में हम यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि जो वेव की प्रॉपर्टी हमने लिया था, कांस्टीट्यूएंट्स वेव की जो प्रॉपर्टी लिया था, उस वेव में उसकी ओरिजिनलिटी बरकरार है, क्योंकि हमने उसको स्टार्ट किया था cos ओमेगा t minus kx, मतलब उसकी प्रॉपर्टी है। उसके साथ साथ दिस टर्म इज द मॉड्यूलेशन ऑन दैट आउटपुट। मैं इसको थोड़ा टर्म को लिखता हूं तो तुम्हें शायद और क्लियर हो। दिस इज दैट ओरिजिनल जो हम लोगों ने लिख रखा हुआ है, दिस इज ओरिजिनल वन ओमेगा t minus kx, दैट फर्स्ट वन, एंड दिस इज द मॉड्यूलेशन इन दैट आउटपुट। तो ये थोड़ा सा चेंज है, और वेव पैकेट की जो प्रॉपर्टी है वो इससे पता चलता है। ये तो ओरिजिनल वेव का, ये वेव पैकेट की जो प्रॉपर्टी है, दिस इज गवर्न्ड बाय दिस एडिशनल पैरामीटर, दिस मॉड्यूलेटेड पैरामीटर। सो द प्रॉपर्टी ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव पैकेट is governed by the modulated
टर्म दैट इज इससे होगा, दैट इज cos माइनस ओमेगा टी बाय 2 प्लस डेल्टा के बाय 2x। मीन्स अगर मैं, जैसे हम वेव की प्रॉपर्टी अगर को निकालना चाहते हैं, वेव की प्रॉपर्टी हमने कहा था कि उस वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव की वेवलेंथ, वेव की वेलोसिटी सब के सब इससे पता चलता है। अगर हम उस वेव पैकेट के बारे में अगर कोई जानना चाहें, द प्रॉपर्टी ऑफ दैट वेव पैकेट, इट इज कंट्रोल्ड बाय, इट इज गवर्न्ड बाय दिस एडिशनल पैरामीटर व्हिच इज एक्चुअली द मॉड्यूलेटेड वन। मींस अगर मैं उस वेव पैकेट की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, ओके, यहां तक बताना, नीचे तक हो जाए तो जल्दी, है ना? यहां तक हो गया? यस सर। हो गया? कहीं पर भी डाउट हो, कहीं पर तुमको लगता है कि कहीं पे गलत हो रहा है, कहीं पे गलत फिजिक्स निकल रहा है, तो टोक सकते हो ना, बोल सकते हो मुझे। अभी मैं मत सोच रहा कि कोई हेजिटेशन जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, so in order to find the velocity of wave packet, मैंने कहा ये जो एडिशनल टर्म है, ये एडिशनल टर्म उस वेव पैकेट की प्रॉपर्टी को बताता है। तो अगर हम उस वेव पैकेट की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे, देन वी यूज दिस, व्हाट वी विल हैव, दिस माइनस डेल्टा ओमेगा बाय 2t प्लस डेल्टा k बाय 2x, दिस इज कांस्टेंट, जस्ट सिमिलर टू आवर अर्लियर कैलकुलेशन में पहले भी ये किया था कि हम वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फेस वाला जो टर्म होता है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं और कांस्टेंट मान करके फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फेस वाला टर्म है, दिस इज दैट कंप्लीट टर्म, इसको मैंने कांस्टेंट ले लिया। अब इसको वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दें बाय डिफरेंशिएटिंग, चलिए इसको डिफरेंशिएट करें। तो जैसे हमने पहले वेलोसिटी निकाला था वैसे इसको डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। So this is minus delta omega by 2 dt plus delta k by 2 dx, it is equal to 0. Constant का differentiation 0 होता है, and this implies dx by dt it is equal to delta omega by delta k. Check it. Check the mathematics. हो जाए तो बताना है अगर। यस सर। हो गया अमन तुम्हारा? कर रहे हो? हाँ करो 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 जल्दी। दिव्यांश? हाँ सर सही है। सही है ना? दिव्यांश? सही है सर। ईशा जैन? यस सर। ओके। प्रगति?
वेर इज प्रगति? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ऑन करके गायब हो गई लड़की। प्रगति, आर यू देयर? वेरी गुड, एक जने पकड़ाई। चलिए, हाँ ऋषभ, तुम्हारा हो गया? ऋषभ तिवारी, यहां तक सही है? आ रहा है सबसे? सर उसका नेटवर्क दिक्कत है, मैसेज की है। अच्छा, नेटवर्क दिक्कत है। ओके, सो यहां तक सबसे आ गया है? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। तो हमने क्या किया कि जो पास वाले टर्म में जो फेस वाला टर्म था, उस टर्म को जैसे हम पहले भी वेलोसिटी ऐसे कैलकुलेट किए थे, उसको हमने कांस्टेंट लिया, दोनों साइड को डिफरेंशिएट किए। तो ये तो टर्म रहेगा, dt का डिफरेंशिएशन हो गया, dt का डिफरेंशिएशन dt, x का हमने dx। अब ये dx by dt, क्योंकि हमें इसको वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज dx by dt, दिस इज p into d omega by dt. This is related to the velocity of wave packet, and that wave packet is actually the group of waves. हमने पहले कहा कि wave packet जो है बहुत सारे waves का combination है, group है, packet है। इसलिए इस velocity को एक दूसरा टर्म दिया जाता है, this is represented by vg and it is named as group velocity. So this is group velocity vg, it is equal to डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट इज नाउ आई विल कन्वर्ट दिस इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। ये तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के है, इसको मुझे डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखना है। तो इफ डेल्टा k टेंड्स टू 0, अगर ये जो डिनोमिनेटर है, इफ दिस डेल्टा k टेंड्स टू 0, देन दिस डेल्टा ओमेगा that vg can be written equal to limit delta k tends to 0 delta omega by delta k। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू इफ दिस टेंड्स टू लिमिट के फॉर्म में, डिफरेंशिएशन तुम लोगों ने 11th 12th क्लास में मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा। तो अगर कोई जो फ्रैक्शन वाला पार्ट रहता है, स्मॉल पार्ट्स का फ्रैक्शन पार्ट रहता है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के, इसको अगर डिफरेंशिएशन में अगर कन्वर्ट करना है तो मैथमेटिकली दिस इज दैट रिक्वायर्ड कंडीशन कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट वन होनी चाहिए। सो इफ दिस डेल्टा k टेंड्स टू 0, देन वन कैन राइट दिस is equal to d omega by dk. This is from the definition of differentiation. मुझे नहीं मालूम कि तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में इस ढंग से पढ़े हो कि नहीं पढ़े, बट मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन का जो पढ़े हो ना, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन होता है वो ये होता है, दिस v is equal to d omega by dk। ये डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के को हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में तभी लिख सकते हैं जब डिनोमिनेटर की वैल्यू हो वो वैल्यू व्हेन दिस टेंड्स टू 0। यहां तक मुझे बता देना v is equal to d omega by dt। सर डन। हो गया? यस सर, हो गया। चलिए, अब इसमें अगेन हम वहीं पे है ना, हमने पहले फेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया, अब उस फेज वेलोसिटी को मैटर वेव के लिए वेरीफाई करने की कोशिश की। तो मैटर वेव के लिए जब उस फेज वेलोसिटी को लिया तो हमारे पास एक बड़ा ब्लेंडर आउटपुट आया। वो ये था कि फेज वेलोसिटी की वैल्यू लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा है, सो दैट भी वाज इक्वल टू इट वाज ग्रेटर देन c। अब हम इस ग्रुप वेलोसिटी को भी वेरीफाई करके देखते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी का उस मैटर वेव वेलोसिटी के साथ कुछ एसोसिएशन है क्या। तो ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है, इनका उस मैटर वेव का या उस मैटर का वेलोसिटी है उसके साथ क्या रिलेशन है, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट।
So we have to do some more mathematics. So we have this group velocity, it is equal to d omega by dk. इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं. Can I write this like d omega by dv by dk by dv? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं मैथमेटिकली? यस सर. लिखा जा सकता है ना. So Yes, sir. actually that omega, this is the function of velocity, in this case also the function of velocity. How we will check? Means अगर हमें vc कैलकुलेट करनी है, अगर हमको ये ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ओमेगा के लिए एक टर्म लेनी पड़ेगी जो कि वेलोसिटी का फंक्शन हो और उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. वैसे k के लिए एक टर्म लेनी पड़ेगी जो कि वेलोसिटी का फंक्शन हो और उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके मैथमेटिकली देखने की कोशिश करेंगे कि आउटपुट क्या आता है. So let's start from omega. एक मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और and remember this, मैथमेटिक्स आपको करना है. टाइम कितना लगाते हो मैं नहीं जानता, है ना, क्योंकि आई एम फिजिक्स टीचर यार. सो मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स तुमको करना चाहिए. नहीं होगा तो मैं हूँ, चिंता मत कर. हाँ So let's Yes, start from, sir. हाँ. So this omega is equal to so this E is equal to mc square we have, and E is equal to h nu we have, and when we compare these two, what we have is mc h nu, this is equal to mc square. मैं इसको ओमेगा के टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं. दिस इज न्यू, मुझे इसको ओमेगा के टर्म में कन्वर्ट करना है मैथमेटिकली. तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको 2 पाई न्यू से मल्टीप्लाई करके मैं इसको डिवाइड कर देता हूं. दूसरी तीसरी क्लास में मैथमेटिक्स करवा रहा हूं. So this is 2 pi h cross nu by 2 pi. Can I write like this? Yes sir. Yes. So this is equal to mc square, and 2 pi nu is omega. So one can write this is yes, this is h omega by 2 pi. देख सकते हैं? Yes sir. हाँ. और Yes, इस h अपॉन ओमेगा, h अपॉन 2 पाई को एक और नया प्लैंक कांस्टेंट के रूप में लिखते हैं. निल्स बोल रहे हैं इसको एक टर्म दे दिया था, एंड दिस इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एंड वन कैन राइट दिस h अपॉन 2 पाई इट इज इक्वल टू h क्रॉस. सो दिस h क्रॉस ओमेगा इट इज इक्वल टू mc स्क्वायर, where h cross is equal to h upon 2 pi, another Planck constant whose value is equal to 1.05 into 10 to the minus 34 joule second. तो अब हम अगर तो बाय द वे किसी क्वांटम फिजिक्स की बुक में या किसी फिजिक्स बुक में अगर h दिख रहा है तो दैट इज द ओरिजिनल Planck constant जिसकी वैल्यू आप लोग लेंगे 6.63 into 10 to the minus 34 joule second. अगर कहीं पर h करने के बाद उसमें ऐसा क्रॉस हो तो वो भी एक Planck constant है, और इस Planck constant की वैल्यू होता है h upon 2 pi, and this is first time introduced by Niels Bohr 1926-27 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था. हालांकि बाद में h से ही काम चला रहे हैं लोग, लेकिन h क्रॉस क्वांटम फिजिक्स की बुक में मोस्टली मिलता है. So this is h cross, and one can write this omega is equal to now mc square by h cross. This is omega. अब मैंने कहा था कि इसको मुझे वेलोसिटी का फंक्शन ही करना है, तो ये जो मास है, दिस मास इज द रिलेटिविस्टिक मास. सो आई विल हैव टू राइट दिस ओमेगा इज इक्वल टू m naught c square by root of 1 minus v square by c square with h cross. तो मुझे सबसे पहले इस ओमेगा को वेलोसिटी के टर्म में, वेलोसिटी फंक्शन के टर्म में कन्वर्ट किया. मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं ना, एक बार देख लेना, कहीं पर अगर कुछ डाउट हो तो. हमारे पास दो रिलेशन है जो हम लोग यूज करते हैं, e equal to mc square, this is the Einstein's relation, this is the Planck's relation, e equal to h. When we compare these two, we have this h is equal to mc square. मुझे इसको ओमेगा के टर्म में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, इसको 2 पाई से डिवाइड किया और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ये 2 पाई न्यू, इसको मैंने लिख दिया ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एंड h अपॉन 2 पाई. इसके बाद इस h अपॉन 2 पाई को लिखा जा सकता है h क्रॉस. सो ये हो गया h क्रॉस ओमेगा इट इज इक्वल टू mc स्क्वायर.
फिर मैंने ये m जो है वो रिलेटिविस्टिक मास है, क्योंकि मैंने कहा था कि एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल को हम ले रहे हैं, थोड़ी सी भी अगर एनर्जी दें तो वो रिलेटिविस्टिक रीजन पे चला जाता है. So this m is equal to m naught by root of 1 minus b square by c square. So omega is finally I have m naught c square h square by root of 1 minus b square by c square. Your assignment is you have to calculate d omega by dv. ये कैलकुलेट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है. इसको मैं असाइनमेंट के टर्म में छोड़ रहा हूँ, है ना. और नेक्स्ट क्लास में ये सबके पास एक कैलकुलेटेड फॉर्म में होना चाहिए. कैसे करोगे तुम जानो. सेकंड, वैसे ही सेकंड टर्म की भी मुझे करना है. के को भी वेलोसिटी फंक्शन बनाना है. यहां तक को जाकर बताना, फिर मैं के को कन्वर्ट कर रहा हूं. ये तुमको निकालना है डी ओमेगा बाय डी वी. ठीक है, उसको निकालने से पहले यहां तक हो गया क्या? यहां तक हो गया? यहां तक को जाकर बताना है. यहां तक यस सर हो गया. हां चलिए, मैं के को कन्वर्ट कर रहा हूं. के को कन्वर्ट कर रहा हूं. So this k it is equal to 2 pi by lambda. Now I will use de Broglie's relation from de Broglie's relation. What I have, this lambda is equal to h upon mass multiplied by p is that velocity. So this is h upon mv. Now this mass is relativistic mass, and I can write this lambda it is. हाँ, अगली चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पर मैंने इसको h क्रॉस सेक्टर में लिखा हुआ है ना. तो इसको भी मुझे h क्रॉस सेक्टर में लिखना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. सो h क्रॉस सेक्टर में अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा इसको, दैट इज इक्वल टू 2 pi h क्रॉस by m naught root of 1 minus v square by c square, the relativistic mass multiplied by v. ओके, या पहले मुझे इसको यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं करता, ऊपर में ऑलरेडी है. मैं इसको पहले यहाँ पे पुट करता हूँ, वहाँ पे आ जाएगा. सो दिस लैम्डा इट इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे पुट करो, क्या होगा, दिस k इट इज इक्वल टू 2 pi mv by h. होगा? यहाँ पे गलत तो बताना. इसको मैंने यहाँ पे पुट किया तो h डिनोमिनेटर में रहेगा और ये दोनों के दोनों जो है न्यूमरेटर पे चला जाएगा. तो 2 pi mv by h. चेक इट. लिख सकते हैं? यस सर. सही है ना? करके देखते जाओ भाई, मुझ पे भरोसा मत करो ब्लाइंडली. So this 2 pi by h, h upon 2 pi by h upon 2 pi is h cross, so h upon 2 pi, just उसको रिवर्स कर दो. So this is k is equal to m naught v by h cross root of 1 minus v square by c square. 2 pi by h it is equal to 1 upon h cross, and m, where m naught it is equal to, m is equal to m naught by root of 1 minus v square. सर m नॉट और c जो है वो कांस्टेंट रहेगा ना? हाँ, m naught is constant, हाँ, c is also constant. ठीक है, इसलिए तो हमने मास m जो है, m naught is constant and c is constant, v is a variable, h cross is constant. ये क्लियर, यहां तक ठीक है? ये ठीक है ना? वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर मैं. हाँ देखो, ये वाला जो टर्म है इसको तो मैंने यहाँ से ले लिया ना. देखो ये वाला टर्म क्या कह रहा है, x क्रॉस इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई. उसको फ्लिप कर दो. यस सर, यस सर. हाँ, तो ये 2 पाई बाय h क्या हो जाएगा, 1 अपॉन h क्रॉस. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 अपॉन h क्रॉस. v तो ऐसे ही मैंने रख दिया है. m की जगह में मैंने क्या लिखा है, m की जगह में रखा है m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर. Again, now you have to calculate dk by dv.
तुम्हारे असाइनमेंट में है डी ओमेगा बाई डी भी कैलकुलेट करना है, डी के बाई डी भी कैलकुलेट करना है, और दोनों वैल्यू को पुट करके यहाँ पे पुट करोगे एंड फाइनली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VSG, ग्रुप वेलोसिटी वैल्यू निकालना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था सर, हमारा क्या इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमस हो गया है तो हमें सर सिलेबस कब मिलेगा उसका? सिलेबस मेरे ख्याल से 1 सप्ताह के अंतर्गत सब हो जाना चाहिए फाइनल। क्या है कि यूनिवर्सिटी को अप्रूवल के लिए दिया गया है एंड हम लोगों ने फाइनल बना लिया, सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी फ्रॉम आवर एंड, है ना। तो वहाँ से जैसे एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग जब करवा लेंगे, फिर फाइनल वेबसाइट में डालने के लायक होगा, हाँ, फिर तुमको मिल जाएगा। अभी हम लोग जो भी देंगे वो अनऑफिशियली दे सकते हैं क्योंकि दैट इज प्री फाइनल, लेकिन जब उसमें मुहर लग जाता है ना भाई यस नाउ दिस इज ओके, फिर हम उसको वेबसाइट पे डाल देंगे अपने कॉलेज। और सर हम तो ऑटोनॉमस वाले हैं तो हम तो CSBQ का सिलेबस नहीं फॉलो कर सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, हमारा तो अलग रहेगा थोड़ा। हाँ तुम लोग का ये जो है थोड़ा एडवांस लेवल पे, थोड़ा अच्छे लेवल पे रहेगा, है ना। कुछ चीजें को थोड़ा मॉडिफाइड, मतलब मॉडिफाइड लेवल पे, एकदम अच्छा बहुत बुरा ऐसा नहीं कर सकते, है ना। लोगों की ये किया गया है स्टूडेंट का, क्योंकि उनके पास वैरायटीज थे, इधर उधर बहुत सारे वीक स्टूडेंट, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट। हमारे पास हम अपने स्टूडेंट के लेवल और इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोगों ने डिजाइन किया है, तो सिलेबस इज गुड। हाँ बोलो बात, क्या बोलते? सर मैं ये बोल रहा था कि सर के ऑटोनॉमस होने से क्या क्या चेंजेस आएंगे सर हम लोग के इंस्टीट्यूशन में और हमारी स्टडीज में?